दूसरों की मदद करते समय धन्यवाद की आशा मत करो, क्योंकि तुम दूसरों की नहीं, अपने आत्मा की सेवा कर रहे हो। यह विचार स्वामी विवेकानंद के दर्शन और सेवा भाव की गहराई को दर्शाता है। उनके अनुसार सच्ची सेवा निस्वार्थ होती है, बिना किसी अपेक्षा के, केवल आत्मा की शुद्धि और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में की जाती है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम वास्तव में उसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे होते, बल्कि वह व्यक्ति हमें सेवा का अवसर दे रहा होता है, जिससे हमारा आत्मबल और करुणा विकसित होती है। सेवा का कार्य केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का मार्ग है। वह कहते थे कि सेवा करते समय हमें यह समझना चाहिए कि हम परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं, जो हर जीव में विद्यमान है। जब कोई व्यक्ति यह सोचकर सेवा करता है कि उसे बदले में सम्मान, धन्यवाद या किसी प्रकार की सराहना मिलेगी, तो वह सेवा का रूप बदलकर एक व्यापार बन जाता है। वहां अहंकार प्रवेश कर जाता है। सेवा में अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है, जो गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो कुछ भी तुम दूसरों के लिए करते हो वह खुद के लिए ही करते हो। इसका मतलब है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम अपनी आत्मा को बड़ा बनाते हैं, उसमें करुणा, सहानुभूति और सेवा भावना का विस्तार करते हैं। यह आत्मा की उन्नति का साधन है, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव ही सेवा है। प्रेम, सहानुभूति और दया इसके मूल तत्व हैं। इसके अलावा सेवा हमारे भीतर के दैवी गुणों को जागृत करती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से निस्वार्थ सेवा करता है, उसमें साहस, सहिष्णुता और आत्मविश्वास का विकास होता है। समाज में सेवा करने वाला व्यक्ति केवल एक सहायक नहीं, बल्कि समाज का प्रकाश स्तंभ बन जाता है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब सेवा को अक्सर प्रचार, स्वार्थ या सामाजिक दिखावे के रूप में देखा जाता है। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि सेवा एक साधना है और इस साधना से आत्मा पवित्र होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें धन्यवाद या मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सेवा करते समय यह जानना आवश्यक है कि हम वास्तव में अपने ही आत्मा को, अपने ही ईश्वर को पहचानने और प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने सेवा को धर्म का सर्वोच्च रूप माना था। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करता है तो वह ईश्वर की पूजा के समान है। यदि हम मां टेरेसा की सेवा को स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से देखें तो ये न केवल प्रेरणादायक बल्कि ईश्वर की सच्ची आराधना भी मानी जा सकती है। मां टेरेसा ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, बीमारों, असहायों और पीड़ितों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका कार्य न जाति देखता था, न धर्म और न ही स्थिति। यही वह दृष्टिकोण था जिसे स्वामी विवेकानंद ने न सेवा ही नारायण सेवा कहा था। उनके अनुसार हर गरीब और दुखी व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है और मां टेरेसा इसी दर्शन का सजीव उदाहरण थी। विवेकानंद यह मानते थे कि सेवा करने वाला व्यक्ति वास्तव में समाज को जागृत करता है। मां टेरेसा का कार्य इसी दिशा में था, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और करुणा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना। उनकी सेवा विवेकानंद के दृष्टिकोण से आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति और ईश्वर की आराधना थी।